नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। मैं आपका दोस्त पीयूष रंजन निरंतर प्रतिदिन प्रति सुबह आपके लिए कुछ न कुछ बेहतर और प्रेरक कहानियाँ लेकर के आता हूँ। और मुझे एक भाव रहता है मेरे अंदर कि कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसको इन कहानियों से जरा सी भी अगर प्रेरणा मिलती होगी, ये उसके जीवन में, उसके भाव में, उसके विवेक में, उसके विचार में, उसके आचार में, उसके व्यक्तित्व में अगर जरा सा भी अंतर आता है, तो निश्चित तौर पर वो मेरे लिए और मेरी कहानियों के लिए बहुत बड़ा पारदोष होता है। खैर, बात करते हैं। आज ज़्यादातर लोग आपसे ये विचार करते मिल जाएंगे, सोचते मिल जाएंगे कि कैसे हम जल्दी से सफल हो सकते हैं, कैसे हम ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी आपको सफल होना है तो ये स्टेप बाय स्टेप एक पूरा सिस्टमेटिक सिस्टम है और उसको फॉलो करना होगा, जहाँ पर लर्निंग जो होती है ना, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। आपका बिलीव इट होना चाहिए कि आप वहाँ पहुँच सकते हैं। आपका माइंड सेट होना चाहिए कि मुझे उस मुकाम तक पहुँचना ही पहुँचना है और मुझे उस मुकाम तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। निश्चित तौर पर मैं उस मुकाम तक पहुँचूंगा। अब उस मुकाम तक पहुँचने के लिए हमको जो टूल्स चाहिए, उन टूल्स में इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। बिलीव हमारे पास था ही, माइंड सेट हमारे पास था ही, इसके साथ साथ हमारे उस रास्ते में पढ़ने वाली चीज़ों के प्रति हमारी जानकारियाँ, हमारा अध्ययन, हमारी लर्निंग, हमें सीखते रहने का जो हमारे अंदर एक भाव रहना चाहिए निरंतर। अगर हम सीखते हैं तो आप समझ लीजिए कि जो सीखते हैं वो जीतते हैं। यदि आपके अंदर निरंतर सीखने का भाव रहेगा तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि आप एक मजबूत योद्धा बन के निकलते हैं। ऐसी एक कहानी थी छोटी सी कि एक पेड़ काटने वाले ठेकेदार के पास एक मजदूर काफ़ी समय से काम करता था। करीब 7-8 साल, 10 साल से लगातार काम कर रहा था। और मजदूर बार बार वो कहता था अपने मालिक से कि कुछ सैलरी मेरी बढ़ा दी जाए। मालिक बोलता था हाँ ठीक है, बढ़ा दूंगा। कुछ समय बाद जो है एक और वहाँ पर मजदूर आया, और वो मजदूर आया, वो महीने 2 महीने 3 महीने में ही जितने पेड़ वो पुराना मजदूर जो था, जो काफ़ी लंबे समय से था काट रहा था, उससे ज़्यादा पेड़ वो कुछ समय में ही काटने लगा। कुछ समय में काटने लगा, उसकी सैलरी बढ़ना शुरू हो गई। जब सैलरी बढ़ी तो जो पुराना मजदूर था उसको बड़ा ये लगा कि अच्छा लगा कि मैं अभी तक इतना पुराना होने के बाद भी इतने पेड़ प्रतिदिन नहीं काट पाता हूँ और मुझसे ज़्यादा ही पेड़ कुछ दिनों में ही काटने लगा, ऐसा क्यों? और इसकी सैलरी भी बढ़ने लगी। तो इस चीज़ को लेकर उसने कहा मैं इसी से बात करता हूँ कि आखिर इतने कम समय में वो इतना बेहतर काम या इतना बेहतर प्रदर्शन कैसे कर सकता है। इस बात को लेकर जब वो अपने साथी मजदूर के पास जाता है, उससे पूछता है कि मित्र ये तो बताओ, मैं तो 8-10 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस भी था, सब कुछ था, लेकिन तुम जो है मुझसे तेज़ी से आगे कैसे निकल गए और तुम मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से इन पेड़ों को कैसे काट पा रहे हो, मुझसे ज़्यादा पेड़ कैसे काट पा रहे हो। तो उसने कहा कि मित्र ऐसा कुछ नहीं है, कोई मैं बहुत विशेष योग्य नहीं हूँ। बस हाँ, मैं प्रयास करता हूँ कि हर पेड़ को काटने के बाद कुछ समय मैं रुकता हूँ और जो मेरी पेड़ काटने लिए आ रही है उसको मैं दोबारा से तराशता हूँ, उसको दोबारा से घिस के तैयार करता हूँ, उसकी धार को मजबूत करता हूँ, उसकी धार को तेज करता हूँ, फिर अगला पेड़ काटता हूँ। तो मुझे अगला पेड़ जो काटने का जो हमारा समय था, ड्यूरेशन, वो कम हो जाता है, क्योंकि हर बार मैं उस धार को मजबूत करता हूँ और बस यही धार चाहिए। जब भी आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं तो अपनी धार को मजबूत करते रहिए, अपनी धार को लगातार बनाए रखिए। मतलब अपनी लर्निंग, उसके बारे में जानकारियाँ, अपना अध्ययन लगातार बनाए रखिए। जब आपकी लर्निंग, जानकारी, अध्ययन लगातार रहता है हर स्टेप पर, तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि आप सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच जाते हैं जहां के लिए आप निकले हैं या जहां के लिए अपने आप ने माइंड सेट किया है। और हम गलती बस यही कर जाते हैं कि हम जो है अपने ओवर एक्साइटमेंट की वजह से या कभी अपने ईगो की वजह से या कभी मुझे लगता है कि नहीं मैं तो बहुत होनहार हूँ, मैं तो बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ, इन सब चीज़ों की वजह से कभी कभी क्या होता है, हम एक छोटी सी गलती कर जाते हैं कि हम लगातार अपनी धार पहनी नहीं करते हैं, मतलब लगातार अध्ययन नहीं करते हैं। दोस्तों, किसी भी मुकाम पर जाने के लिए प्रॉपर हर स्टेप पर उसका अध्ययन करना, विचार करना, मनन करना, फिर अगला स्टेप उठाना निश्चित तौर पर आपकी सफलता के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीडे। लव यू ऑल। फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी थॉट के साथ। आपका दोस्त पीयूष रंजन। तब तक के लिए तैयार रहिए सीखने के लिए, क्योंकि जो सीखता है वही जीतता है।